मैं डॉक्टर अरुण मित्रा, ईएनटी सर्जन, आज आपसे कोविड-19 या कोरोना वायरस से फैली हुई बीमारी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ये चर्चा मैं 4 भागों में आपसे करूँगा। पहले भाग में जो चर्चा होगी उसमें ये इन्फेक्शन है क्या, इससे बचाव के क्या तरीके, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि जो कदम सरकार के द्वारा इसको काबू करने के लिए उठाए गए वो कितने सार्थक थे और उनमें क्या विषमताएं थीं। तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या क्या भ्रांतियां हमारे देश में फैलाई गई। चौथे भाग में हम चर्चा करेंगे कि हमें इस इन्फेक्शन के बाद क्या सबक लेना है। सबक से मेरा भाव ये है कि स्वास्थ्य प्रणाली जो हमारे देश की है उसकी बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, इसको हम कोविड-19 या कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि ये 2019 दिसंबर में इसके बारे में पता लगा सबसे पहले, जब चीन में ये केस आए। उसके बाद भारत में 30 जनवरी को ये केस आए और फिर उसके बाद ये केस अब लगातार हम देख रहे हैं कि फैल रही हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो स्थिति बन रही है वो पहले से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की, पहले से ज़्यादा ऐसे केस बढ़ने की आ रही है जितने की पहले जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से अब केस बढ़ रहे हैं। ये आप रोज़ ही देख रहे हो और ऐसा होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो मेरी अपील ये है लोगों से कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं। वो समझते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया। अब लॉकडाउन तो भाई वायरस को थोड़ी पता है कि लॉकडाउन क्या होता है। उसको तो नहीं, ना तो उसको बस में जाना है ना उसको रेलगाड़ी में जाना है। वायरस तो एक वो विषाणु है, एक वो आरएनए वायरस है। वो इतना छोटा है कि उसको किसी बस या उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए चंद जो हमें सावधानियाँ बरतनी है वो हमें जाननी चाहिए। पहली बात हो कि ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है, हमारे सेल में आके बैठ जाता है और जो स्वास्थ्य नली है उसकी ये इन्फेक्शन है, नाक और मुंह से दाखिल होती है और आंखों से भी ये हमारे शरीर में दाखिल होती है। और इसलिए जो हमारे सामने कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, वो जब बोलता है या वो छींकता है या वो खांसता है, उसके मुंह से जो बूंदें निकलती हैं वो बूंदें हमारे शरीर में दाखिल हो सकती हैं। इसलिए इन बूंदों को रोकने के लिए हमें क्या करना है? अपने नाक को ढकना है, अपने मुंह को ढकना है और अपनी आंखों को ढकना है। अब आंखों को ढकने के लिए आप ऐनक लगा लें। जिनको नंबर वाली ऐनक है वो हमेशा लगाते हैं, वो ठीक है। दूसरे लोग जब कहीं भीड़ भाड़ में जाएं तो खास तौर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ में हमें पता नहीं लगता। वो लोग बिना नंबर की ऐनक लगाए भीड़ भाड़ में किसको इन्फेक्शन है नहीं है। और बहुत सारे केस जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, ऐसे 85% केस हैं, लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अचानक वो छींकते हैं, छींक को हम बीमारी नहीं गिनते ना, एक आध छींक को, लेकिन उससे वो आपको बीमारी लग सकती है। इसलिए अब ये कहा गया है कि इसको हमेशा मास्क को लगा के रखें और मास्क पहनने का भी ढंग है कि मास्क को तनियों से पकड़ें और तनियों से ही लगाएं, तनियों से ही उतारें। मैं देखता हूँ जब मेरे पास जो रोगी आता है उसको मैं कहता हूँ कि मुंह दिखाइए, गला दिखाइए, वो यूँ पकड़ते हैं, यूँ उतार देते हैं, फिर यूँ लगा देते हैं, फिर यूँ लगा देते हैं। बच्चे तो बार बार करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका दम घुटता है, आपको आदत नहीं है मास्क लगाने की। मास्क को जब आप यहाँ आगे से पकड़ते हैं तो उसका खतरा क्या है? यहीं इसी पर तो सब कुछ लगा हुआ है। दूसरे व्यक्ति के जो बूंदें जिसमें इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में जा सकती हैं। यहाँ से हाथ से आपके हाथ में लगी, आपने वो हाथ को बार बार मुंह को छुआ, आँख को लगाया, नाक को लगाया। हमारी आदत है हम मुंह को बहुत बार दिन में छूते हैं। कभी सोच के देखना कितनी बार हम मुंह को छूते हैं अपने हाथ से। इसलिए मास्क को हमेशा तनियों से पकड़ना है और तनियों से ही लगाना है। और एक फेस शील्ड आती है, फेस शील्ड लगा लें, उससे तो और भी ज़्यादा बचाव होगा। मैं ये आपको फिर बता दूं कि ये जो मास्क है ये पूर्ण सुरक्षा कोई भी चीज़ नहीं देता, लेकिन संभावनाएं बीमारी लगने की बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए संभावनाएं बढ़ाएं बीमारी से बचने की। दूसरी बात है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा है बीमारी का, उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। वो घर पे ही रहें। अगर उनमें
क्योंकि जो नौजवान लड़का लड़की है ना, उसमें बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीमारियां और कई लग जाती हैं, तो ये क्षमता कम होती है। इनको ज़्यादा ज़रूरत है सावधानियों की। जो बहुत छोटा है बच्चा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी की। अब ये अगर आपको ये इन्फेक्शन होती है तो अक्सर ये फ्लू के मुआफिक होती है। जैसे आपको ज़ुकाम लग जाएगा, खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप पहले ही अपने आप को अलग कर लें। अलग मेरा मतलब अलग कमरे में रहें, इससे पहले कि इन्फेक्शन बढ़े या आपके परिवार के दूसरों सदस्यों को लगे। इसको कहते हैं होम आइसोलेशन। अपने घर में ही अलग कमरे में बंद हो जाएं, और जब तक आप ठीक नहीं होते उसमें बंद हो जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा लक्षण नहीं है, पर हो सकता है ये कोरोना हो सकता ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की टेस्टिंग की सहूलत नहीं है। इसलिए आप होम आइसोलेशन में जाएं, और होम आइसोलेशन में आप बंद रहें कमरे में, और फिर तो खाना भी वहीं खाएं। आपका जो नहाने का जो कमरा है वो भी अलग हो, आपका बाथरूम अलग हो, सब कुछ अलग कर लें। किसी से मिलना जुलना बंद कर दें। ये कठिन तो है, पर आप देखें कि लंबे समय में ये लाभदायक है। इसलिए मैं यही ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस खंड में, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि बीमारी से बचाव कैसे किया जा सकता है। एक तो बीमारी को रोकने के लिए मास्क लगाएं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो 6 फुट की दूरी तक उसके मुंह की बूंदें आमतौर पे जाती हैं, तो इसलिए आपको 6 फुट की दूरी बना के रखें। तीसरी बात ये है कि हाथों को बार बार धोएं, 20 सेकंड के लिए धोएं साबुन लगा के अच्छी तरह, या फिर सैनिटाइज़र लगाएं जब तक शरीर वो जो सैनिटाइज़र आपके हाथ सूख नहीं जाते सैनिटाइज़र के साथ, तब तक उसको प्रयोग करते रहें। ये जो वायरस है ये शरीर में हमारे जब घुसता है तो हमारी कोशिकाओं में जाके उनसे जुड़ जाता है, और उनसे जुड़ने से वो फिर बीमारी पैदा करता है। हम जानते हैं कि आज तक हमारे पास कोई पक्का इलाज नहीं है इसका, इसलिए कोशिश की जा रही है विश्व भर में कि इसके बारे में वैक्सीन बनाए जाएं। वैक्सीन क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी जो है पैदा करते हैं। एंटीबॉडी क्या है, जैसे कोई ये जो विषाणु यहाँ पे आ रहा है, अब वो अंदर घुस रहा है शरीर के, हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एंटीबॉडी पड़े ना, तो आ तो रहा है लेकिन घुस नहीं पा रहा है, वो फिर नहीं रह पाता। आरएनए वायरस है ये, इसको घर चाहिए, इसको देखभाल करने वाली कोई जगह चाहिए। जब वो नहीं मिलती फिर ये समाप्त हो जाता है। और जब तक ऐसा अंदेशा है, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब 60% लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी, फिर हर्ड इम्यूनिटी उसको बोलते हैं कि झुंड में या लोगों की बहुत बड़ी आबादी में, जनसंख्या में बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। फिर ये वायरस जो है इसको कोई जगह ही नहीं मिलेगी जाने की। जब जगह नहीं मिलेगी फिर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक बात आप जान लें, ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है विश्व भर की, ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए सावधानी आपको लंबा समय रखनी पड़ेगी, लापरवाहियां ना करें। मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। इस आदत को बदलें, अपनी जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तित करें। पार्टियों में जाना, इस तरह डांस कूद करें अपने घर में, मैं जो नहीं रोक रहा हूँ, इसको करें। दूसरा है तनाव बिल्कुल ना रहें। तनाव ले रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत, ये जो तनाव में हैं, तनाव से तो आप दूसरी बीमारियों में ग्रस्त हो जाएंगे। सावधानी और तनाव में फर्क। तनाव ना लीजिए, सावधानियां बरतिए। अगर कोई ज़्यादा आपको तकलीफ, बुखार होता है, खांसी ज़्यादा, बलगम आ रही है, डॉक्टर की सलाह फौरन लें। अगर डॉक्टर समझेंगे आपको इस कोविड के टेस्ट के लिए भेजेंगे, वो आप करवाएं और तनाव मुक्त रहें। तनाव मुक्त के लिए अपने जो जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, क्योंकि आप घर में अब ज़्यादा रहते हो तो उसी में ही जीने की आदत डालें। बच्चों के साथ समय बिताएं, थोड़ा पढ़ने लिखने में करें, जो विद्यार्थी हैं वो लोग पढ़ें। इन सब तरीकों से अपने जीवन शैली को परिवर्तन करके तनाव मुक्त रहेंगे तो आप लोग ठीक रहेंगे। फिर और जो चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।